हाय फ्रेंड्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। पुरानी कहावत है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। पूरी तरह ये कहावत देखने को मिल जाती है आज की खबर में। किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत ने आज सुसाइड कर लिया। मन बहुत दुखी है। क्या करें, क्यों हुआ? एक उभरता कलाकार जो ऊंचाई की बुलंदियों तक पहुंच चुका था, जिसके पास धन दौलत शोहरत पैसा सब कुछ था, फिर ऐसा क्यों हुआ? क्या ऐसा करके वो अपने दुख से बाहर आ गया? ये तो मैं नहीं जानती। कि उस जहान में सबसे पहले मैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जहां रहें सुखी रहें। पर क्या वो सच में उस दूसरी जहान में सुखी होंगे, ये तो मैं नहीं जानती। पर ये जरूर जानती हूँ कि एक टैलेंट, एक बच्चा जिसकी लाइफ बहुत ऊंचाइयों तक और जा सकती थी, वो अपने पीछे एक परिवार, दुखी परिवार, संसार, अपने फैन फॉलोअर्स को दुखी छोड़ गया। ऐसा क्यों हुआ? ये बात मुझे सोचने पर बार बार मजबूर कर रही है। इसीलिए मैं आज आपके बीच में हूं कि क्यों ना इस बात पर चर्चा की जाए, बात की जाए। तो ये क्यों हुआ? डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन इट इज अ टाइप ऑफ मेंटल इलनेस। शुरू में ये क्यों होती है? जब आपकी एक्सपेक्टेशन अपने आप से ज्यादा होती है, या लोगों को आपसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, या आपका ब्रेकअप हो गया। आप सफलता मिली पर जितनी चाहते थे उतनी नहीं मिली। बचपन में जब हम गिरते हैं, बहुत बार गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, कभी दुखी नहीं होते। तो जीवन क्या है? धूप छांव का मेल। दीवार तभी तो खड़ी होगी जब एक ईंट और एक गारा का संगम होगा। ना तो हमें सीधी सफलता ही कभी बहुत ज्यादा मिलेगी, और ना कभी दुखी रहने वाला है। फिर क्यों हमें डर लगता है? अगर हम हार गए तो मैं तो सह लूं, लोग क्या कहेंगे? ये डर हमें अंदर से खाया जाता है, और इस डर को छिपाने के लिए हम इस मेंटल इलनेस, जो कि एक छोटी सी बीमारी है, हम अपने आप को एकांत में कर लेते हैं। हमारा किसी से बात करना बंद कर देते हैं, खाना बंद कर देते हैं, अपने आप को एक अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। दीज आर द कॉमन सिम्टम्स। आज जब इंटरनेट का जमाना है तो लोगों का आपस में इंटरेक्शन कम हो गया है। हम लोग बात नहीं करते, फेसबुक पर चैट करते हैं, लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, और जब हमारी पोस्ट को कोई लाइक नहीं करता तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। हमारे 100 हजारों फ्रेंड्स हैं, पर वास्तव में कितने फ्रेंड्स हैं हमारे? क्या कोई ऐसा फ्रेंड है जिसे हम अपनी तकलीफ में राजदार बना सकें? फैमिली, परिवार में सब लोग हमें बहुत प्यार करते हैं, पर आज की भागदौड़ में जहां सबके पास अपने इतने काम है, और ऊपर से ये मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, इसने हमें इतना बिजी कर दिया कि हम अपनों से ही दूर होते जा रहे हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये कड़वी सच्चाई है, बहुत कड़वी सच्चाई है। पर मुझे एक बात परेशान कर रही है कि जब हमें खांसी होती है, बुखार होता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं और ठीक हो जाते हैं। ऐसा बुरा करने की कभी नहीं सोचते। तो जब हमारी मेंटल इलनेस हो रही है, दिमाग, हम सैड हो रहे हैं, अपने आप को कम खाना खा रहे हैं, तो हम ये क्यों नहीं सोच पाते कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किसी फ्रेंड से बात करनी चाहिए,
डिस्कस करना चाहिए। बजाय इसके हम सोचते हैं मैं कर लूंगा, कमरे की कुंडी लगाई, बंद किया, अपने आप को अपने विचारों में और इन्वॉल्व कर लिया और सैड होते गए। जब भी डिप्रेशन या मेंटल इलनेस हमारे ऊपर आती है तो या तो हम कमरे में बंद कर लेते हैं और या फिर किसी गलत ड्रग्स या ड्रिंक के चक्कर में आ जाते हैं, ज्यादा ले जाते हैं, ज्यादा पी लेते हैं इनको भूलने के लिए। तो हमें एक्साइटमेंट हो जाता है, थोड़ी देर के लिए हम अपने गम को भूल जाते हैं और खुश हो जाते हैं। बट दोनों ही चीजें फ्रेंड्स बहुत खतरनाक हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि थोड़ी सी खुशी की ये ड्रिंक या ड्रग, कभी आपने ये क्वेश्चन किया है कि हमारी डेस्टिनी आज के 10 साल बाद हमें कहां ले जाएगी? और अभी थोड़ी सी ड्रिंक, थोड़ा सा ड्रग हमें खुशी दे रहा है, थोड़े दिन बाद ये भी काम करना बंद कर देगा और हम इसकी डोज बढ़ाते जाएंगे, तब क्या होगा? नहीं सोचा। तो सही क्वेश्चन हमारी लाइफ में, हमारी ब्रेन को सही क्वेश्चन ट्रिगर करना बहुत मैटर करता है। हमने कोई काम किया, हम उस पर सफल नहीं हुए, 10 काम में सफल हो गए, वो काउंट नहीं करते। लेकिन इस काम में जितना हम ऊंचा चाहते थे उतना ना होके इतना रह गए। लोगों के डर से, ऑफिस के डर से हम डिप्रेशन में आ गए। तो क्या हमने क्वेश्चन दिया? क्या हमने सोचा कि लोग क्या कहेंगे? एक क्वेश्चन ये, और दूसरा ये, क्या हुआ, अब मुझे आगे कैसे बढ़ना है और इससे अच्छा कैसे करना है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जैसे आप इस माइंड को ट्रिगर करोगे वैसे ही आपकी सोच बदलेगी, वैसे ही आपका आसपास के लोग बदलेंगे, आसपास का नजरिया बदलेगा। एक्चुअल में क्या है कि जो चीज हमें फ्री मिली है ना, हम उसको केयर नहीं करते। ईश्वर ने हमें दिमाग दिया है, अच्छा शरीर दिया है, इसी की केयर हम सबसे कम करते हैं। कपड़े पहनने हो हम महंगे से महंगे खरीदेंगे, महंगी से महंगी घड़ी खरीदेंगे, महंगे से महंगी कार खरीदेंगे, जिसके लिए हम टेंशन में आते हैं। लेकिन ये ब्रेन, ये दिमाग, ये मन, ये शरीर, इसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ नहीं। लेकिन डिप्रेशन से निकलने का एक यही सबसे बड़ी तरीका है। आज जब लॉकडाउन, कोरोना वायरस ने बुरी तरह से हावी हो रहा है, हम सब और डिप्रेशन में आ गए हैं। किसी का काम बंद हो गया है, घर में बैठे हैं एक जगह। पहले अलग अलग समय पे सब अपने फ्रेंड से मिलते थे, किसी ना किसी बहाने फ्रेश हो जाते थे। अब वो भी नहीं रहा, सिर्फ इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप। और डिप्रेशन, तरह तरह का स्ट्रेस, तरह तरह की टेंशन, छोटे से बच्चे को लेकर बड़े से बड़े तक। तो क्या तरीका है इससे बाहर निकलने का? छोटी छोटी 5 बातें जिनको अगर हम फॉलो करें तो हम इस डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। मैं अपनी समझ से, मतलब आप सब समझदार हैं, सबको बहुत कुछ पता है, फिर भी यह एक चर्चा का विषय है, बात करनी बनती है। और फिर शिवानी दीदी भी तो बोलती हैं कि रोज एक्सरसाइज करो। एक छोटा सा स्टेप, डेली 1 घंटा एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन आपके ब्रेन को स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो क्या हमें अपने ब्रेन को बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप नहीं लेने चाहिए? लेने चाहिए, जरूर लेने चाहिए। तो क्या हम स्टेप्स लें? सदगुरु भी बोलते हैं कि देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस, देयर इज अ स्मॉल लाइन बिटवीन अ सैनिटी एंड इनसैनिटी। आपको गुस्सा आता है, आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, आप गुस्सा करते हैं, उस लाइन तक जाते हैं और वापस आ जाते हैं। आप स्ट्रेस में आते हैं, आप अपने आप को कमरे में बंद करते हैं, उस लाइन तक जाते हैं, वापस आते हैं। लाइफ में कितनी बार उतार चढ़ाव आता है, ये प्रैक्टिस आपकी बढ़ती जाती है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है कि जब आप उस लाइन तक तो पहुंचे,
लेकिन वापस नहीं आ पाए। वही लाइन क्रॉस करके जब आप दूसरी तरफ जाते हो तो वो आपको सीवियर डिप्रेशन में ले जाती है, जहां आपका अपने माइंड से कंट्रोल हट जाता है, आपकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, आप नहीं समझ पाते कि जो आप कर रहे हैं वो सही है या गलत, और एक क्षणिक मोमेंट में वो सब कर देते हैं जो आपके परिवार को, आपके दोस्त को, आपके अपनों को दुखी पीछे छोड़ जाता है, और आपका पता नहीं उस संसार में हमारा क्या होता है। सो उठिए, जागिए, इट्स टाइम टू वेक अप, इट्स टाइम टू डिस्कस, इट्स टाइम टू मेक गुड फ्रेंड्स। चाहे ये फ्रेंड्स आपकी अपनी फैमिली से हो, आपकी मदर हो, आपके फादर हो, आपकी सिस्टर हो, या आपके नेबर्स हो, या आपके कलीग्स हो। ऐसे बंदे जो आपको सुन सकें, केवल सलाह ना दें, आपके दुख को बांट सकें, जिससे आप खुलकर बात कर सकें। ढूंढिए, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारी केयर करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं। पहले सब लोग इकट्ठे बैठते थे, डिस्कस करते थे, सबके मन के भाव एक दूसरे तक आ जाते थे, नहीं पता लगता था। यू नो, आज 6.5 people in all over the India suffering from the severe depression। इनमें से कुछ तो डॉक्टर के पास जाते हैं और कुछ अपने मम्मी पापा या भाई बहन या फ्रेंड से शेयर करते हैं, और कुछ अपने ही अंदर अपने डिप्रेशन को, अपने दिमाग की आवाज को सुनना ही नहीं चाहते हैं। यू नो दैट, हाउ सैड। और हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे अपने कितने डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। और डॉक्टर के पास जो जाते हैं, डॉक्टर भी क्या करता है, कुछ दवाइयां दे देता है। जानते हैं इसका इलाज बहुत महंगा है। कुछ दवाइयां दे देता है कि आपके जो हार्मोन्स जो निकल रहे हैं इस समय, जो बन रहे हैं, वो गलत हार्मोन्स है। अच्छे हार्मोन्स की बजाय गलत हार्मोन्स बन रहे हैं, जो आपको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, हमें दवाई दे देता है, एक पेन किलर दे देता है कि हम आराम से सो जाए और हमारा दिमाग कुछ सोचे ही नहीं। बट दैट इज नॉट अ प्रॉपर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसका यही है कि हम कुछ 5 स्टेप्स को फॉलो करें और आगे बढ़ें। डिप्रेशन से हारना है तो इसे हमें खुद से ही लड़ना होगा। हमारी इम्यूनिटी, हमारी विल पावर ही इसकी एक दवाई है। तो क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए? सबसे पहले रिकॉग्नाइज, पहचानो कि आपका ब्रेन रेस्ट चाहता है, उसको रेस्ट दो। अपनी बात को रेस्ट कैसे दोगे? एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, डेली 1 hour एक्सरसाइज। शिवानी दी बोलती है कि एक ही तरीका है डिप्रेशन से बाहर निकलने का, कि डेली 1 hour एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन टू कंट्रोल योर ब्रेन, ताकि आपकी ट्रिगर योर ब्रेन। और मेरा भी यही मानना है, हालांकि मैं भी एक्सरसाइज मेडिटेशन कम करती हूं, बट आजकल 3 महीने से बराबर करने की कोशिश में हूं। आप भी करिए। शुरू में मेडिटेशन वर्क नहीं करेगा, आपका मन नहीं लगेगा, बट कोई बात नहीं। आप फोकस करने के लिए, आपका दिमाग जब आप फोकस करोगे तो आपकी एक कंसंट्रेशन पावर डेवलप होगी, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, जो आपको पता भी नहीं लगेगी कि आपके विल पावर को स्ट्रांग कर रही है। डीप ब्रीदिंग, लंबी सांसें लीजिए। कहते हैं ना, सांसें सबकी निश्चित है, ऊपर वाले ने सांसें गिन के भेजा है, तो क्यों ना अपनी सांसों को बढ़ाएं। गहरी लंबी सांस लें, इससे सोचने की शक्ति बढ़ती है, दिमाग भी शांत होता है। तभी एक पूरा तरीका है कि कैसे हम सांसें लें। तो जो चीज हमारे लिए जरूरी है उस पर हम काम करें। मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए तो हम काम कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हैं, और वही पूरी ना होने पर हम डिप्रेशन, स्ट्रेस में आ रहे हैं, मेंटल इलनेस में आ रहे हैं।
पहली बात कि हम डेली 1 आवर एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन करें, और जैसा खाएं अन्न वैसा बनेगा मन, वैसी बनेगी आपकी सोच। अच्छा खाना खाएं, अच्छे डाइट लें, फ्रेश फूड खाएं, ताकि आपके दिमाग में अच्छे हार्मोन्स डेवलप हों। अच्छी ब्रीदिंग, अच्छे खाना खाने से हमारे दिमाग को अच्छी ऑक्सीजन मिले। उसमें सैड थॉट्स आए ना आए तो हम उनको कॉप अप करने के लिए सक्षम हों। मेक फ्रेंड्स। नंबर 3, मेक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स बनाएं, अच्छे फ्रेंड्स बनाएं, बातें करें, डिस्कस करें, शेयर करें। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। तो मैं जब अपना ध्यान रखूंगा तभी तो लोगों का ध्यान रख पाऊंगी, तभी तो कम्युनिटी का कुछ कर पाऊंगी। जब हम एरोप्लेन में सवारी करते हैं तो वो भी पहले कि कभी भी डिजास्टर में ऑक्सीजन मास्क पहले खुद पे लगाएं, तब दूसरों की सेवा करें। पहले मुझे अपना ध्यान रखना है, अपने माइंड को स्ट्रांग करना है, अपनी बॉडी को स्ट्रांग करना है। नेक्स्ट, नंबर 4, जब भी कुछ ऐसा हो जाए तो दिमाग को सही ट्रिगर करें, सही क्वेश्चन दें कि आप क्या और आगे अच्छा कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए आप क्या करें कि आप आगे पहुंच जाएं, बजाय इसके कि आप अंधेरे कमरे में आप अपने आप को बंद कर लें, खाना पीना छोड़ दें, आपकी इंद्रियां, आपके सेंसेस आपका साथ छोड़ दें। इससे पहले आप अपने माइंड को, अपने मन को स्ट्रांग करें, कोशिश करें। एंड द लास्ट स्टेप इज अपनी पसंद का काम करें। जरूर दिन में अपनी पसंद का काम करें, फिर चाहे वो शोर मचाना हो, जोर से डांस करना हो, जोर से खिलखिला के हंसना हो, किचन में खाना बनाना हो। और जब कोई अपना किसी वजह से हार जाए तो उसे हौसला दें, उसको हक करें, गले लगाएं, उसको तसल्ली दें कि कोई बात नहीं, 84 योनियों के बाद हमें ये जन्म मिला है, आज नहीं तो कल हम दी बेस्ट करेंगे। यस, वी कैन डू, यस वी विल डू। मोहम्मद इकबाल ने भी तो कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद।